It's your host Faisal Shah from phpurdu.co.nr and from Fsoft Software Development, of course. This is my ninth video tutorials of this series. In this tutorials, we are not going to talk about PHP. We're going to talk about PHP forms because I believe from next video onwards we are going to cover PHP with HTML forms. And when we will finish that, we will able to make our application. Actually, we will make our first application after that. So this video tutorial is not about PHP. Keep in your mind it's about HTML, but actually I'll put it in PHP series because it's very important. Okay, so enjoy. अस्सलाम वालेकुम. आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा, क्योंकि शायद हो सकता है बड़ी उम्र के लोग भी मुझे सुन रहे हो, तो फैसल शाह आपसे मुखातिब है. इस ट्यूटोरियल में हम लोग PHP नहीं HTML फॉर्म्स कवर करने जा रहे हैं. अगर तो आप वेब डेवलपर हैं और आपको वेब डेवलपमेंट आती है तो आपको ज़ाहिर सी बात है पता होगा कि HTML फॉर्म क्या होता है. लेकिन अगर आपको नहीं आती तो इस ट्यूटोरियल को बहुत गौर से देखें, बिकॉज इसके बाद हम PHP HTML के साथ प्रोसेस करेंगे. और अगर आपको ये चीज़ नहीं आती होगी तो काफ़ी भी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी. तो इसलिए जब मैंने जब मैंने PHP सीखी थी तो मुझे उन्होंने ये ट्यूटोरियल नहीं दिया था. ये मैंने ख़ुद सीखा था कोडिंग में जाके. दिमाग भी मेरा ख़राब हुआ था, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा आसान हो सके. चलें ठीक है. तो अभी तो हम एक सबसे पहले न्यू फाइल बनाएंगे. ओके, अब हम इस फाइल को सेव करेंगे form.php. इसको मैं form.php के नाम से कर रहा हूँ, जबकि इसमें HTML कंटेंट रहेगा. लेकिन एक बात आपके जहन में है रखने की कि इसको मैं HTML भी कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी HTML फाइल को आप PHP के एक्सटेंशन से डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी PHP फाइल को HTML एक्सटेंशन से नहीं डाल सकते. तो ये बात जो है आपके माइंड में रखने की है. तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है HTML कोड डालने जाएंगे. सबसे पहले मैं HTML टैग खोलूँगा. सॉरी, हेड प्रॉब्लम. ओके, टाइटल. आप बेफिक्र रहे, मैं आपको सब बताऊंगा ये सब क्या है. टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट, टाइटल, हेड, बॉडी, बॉडी. एक क्लासिक HTML फाइल बनाने के लिए आपका ये कोड होना ज़रूरी है. जैसे कि आपको याद होगा PHP में हम ये कोड लिखते हैं. ये PHP में सिर्फ ये छोटा सा कोड है, लेकिन HTML में ये सब कोड है और आपका जितना भी कंटेंट है वो सब इन दोनों बॉडी कोड्स के बीच में आता है. लेकिन ये सिर्फ क्लासिक HTML बनाने के लिए है और आपको भी इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं. लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये कोड इस तरह होता है इसका क्लासिक HTML का, और सारा कंटेंट यहाँ आता है, और कोई भी जावास्क्रिप्ट वगैरह वो इस हेड के कोड में आती है और सब. तो अभी हम इसे काट देते हैं ताकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँ. मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था कि कोई भी, यानी कि अगर आप पर्टिकुलर HTML फाइल बना रहे हैं तो आपको ये चीज़ आनी ज़रूरी है. ये सब क्या है? HTML टैग, हेड टैग, हेड के अंदर टाइटल, जो कि आपने देखा होगा जब आप सेव करें तो इस जगह पे आपको टाइटल नज़र आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स में किसी भी डॉक्यूमेंट का. तो वो ये चीज़ होती है इस लाइन में. और उसके बाद में फिर बॉडी में आपका कंटेंट. लेकिन अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. तो ओके, तो अब हम बात करेंगे फॉर्म्स, HTML फॉर्म के. HTML फॉर्म एक्चुअली ये पंच ऑफ कोड होता है. फिक्र मत ना हो, मैं आपको सब बताऊंगा ये सब क्या है. एक्शन फाइल, एक्शन फाइल, मेथड, पोस्ट, फॉर्म. ओके, ये एक फॉर्म कोड है
PHP का। अब ये HTML सॉरी, ये क्या है, ये एक किस्म का फॉर्म टैग, और ये टाइम क्लोज। कैसे, ये चीज़ खोली, ब्रैकेट, फॉर्म, सबसे पहले नेम, सिंपल नेम इक्वल्स डबल कोट, फॉर्म का नेम कुछ भी हो सकता है, एक्शन इक्वल्स डबल कोट एक्शन। हमारे ट्यूटोरियल में हम लोग इसको PHP फाइल रखेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पता चलेगा। और मेथड यहाँ पे दो होते हैं, एक पोस्ट और एक गेट, लेकिन हम लोग पोस्ट यूज़ करेंगे, गेट हम बाद में देखेंगे। तो ये एक फॉर्म है। अब अगर मैं इस फॉर्म को सेव करूँगा और अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखूँगा कि क्या है, ओह इट्स इंटरनेट एक्सप्लोरर, आई वांट फायरफॉक्स। ओके, लोकल होस्ट स्लैश form.php, कुछ भी नहीं आया, जो कि पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है, बिकॉज हमने फॉर्म तो बना दिया लेकिन फॉर्म के अंदर कुछ नहीं दिया। ये फॉर्म को हम बड़ा कर लेते हैं। अब इस फॉर्म के अंदर हम जो भी कोड डालेंगे वो इस फॉर्म का हिस्सा माना जाएगा, और जब भी हम उसको सबमिट करेंगे वो ये एक्शन करेगा, ये एक्शन इस मेथड के साथ। तो हम जो है सिर्फ सिंपल, अभी मैं इस ऑप्शन में दो जो है इनपुट बॉक्स डालूंगा और एक बटन जो कि सबमिट का होगा। तो पहले ये मेरा कोड देख लें, उसके बाद में आपको इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल भी दूंगा। ओके, ये एक सिंपल सा कोड है। ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि HTML फॉर्म कोड होता है ये चीज़। इसके बाद में ये देखें, तीन जो है मैंने इनपुट टैग डाले हैं। ये चीज़ इनपुट टैग, एक्चुअली इनपुट टैग क्या है ये देखें, सिंपली इनपुट टैग ये होता है, इनपुट, दैट्स इट। अब इनपुट टैग में स्पेस, चीज़ का नाम, नेम, जो भी हम नेम डालना चाहते हैं, सपोज फैसल। टाइप का मतलब एक्चुअली चीज़ क्या है, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं, जैसे कि अगर आप बॉक्स डालना चाहते हैं तो उसकी टाइप होती है टेक्स्ट, अगर आप बटन डालना चाहते हैं तो उसकी टाइप होती है सबमिट। तो हमने जो है टाइप में डाला टेक्स्ट, और टेक्स्ट अगर आप डाल रहे हैं तो उसका साइज़ होता है साइज़ इक्वल्स टू 20 नॉर्मल साइज़ है, जो कि आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ देखें, मैंने यहाँ पे इनपुट डाला, इनपुट नेम इक्वल्स टू बॉक्स, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अच्छा, आपने ये चीज़ नहीं भूलनी, ये इक्वल्स और ये डबल कोट, वैल्यू डबल कोट के बीच में आती है, और साइज़ इक्वल्स टू 20। सेकंड में भी वही। और एक और बात कि जो नेम है ये हर डब्बे का एक अलग होना चाहिए, बिकॉज अगर आप एक ही रखेंगे इनमें तो फिर स्क्रिप्ट रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो नेम हमेशा अलग होना चाहिए, और स्पेस की जगह अंडरस्कोर। स्पेस PHP जो है वो स्पेसिस को नहीं मानता है, तो उसकी जगह पे अंडरस्कोर। और उसके बाद में इनपुट नेम, सबमिट, टाइप। अब देखिए, हमने टाइप यहाँ पे टेक्स्ट डाली, लेकिन यहाँ पे सबमिट डाली, बिकॉज ये एक सबमिट बटन है, और वैल्यू गो। अब हम इसको अगर सेव करें अपने ब्राउज़र में देखें, ये देखें, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, बटन गो। जब हम गो करेंगे कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज हमने कोई एक्शन नहीं दिया। अच्छा, अब अगर हम इनको एक लाइन से हटा के करना चाहते हैं तो सिंपल ब्रेक, हर डब्बे के कोड के बीच में एक ब्रेक, सेव, रिफ्रेश, देखें इट्स मोर नाइस नाउ। ओके, और अभी अगर हम या देखें, अभी ये और ज़्यादा नाइस हो गया। क्या ठीक है?
से देखें और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट अपने वीडियो ट्यूटोरियल में इस फॉर्म को यूज़ करेंगे इसी जगह पर, तो तब आपके लिए और ज़्यादा आसानी होगी। चलिए इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। एंजॉय करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। खुदा हाफिज़। Hi, it's your host Faisal Shah from phpurdu.co.nr and from Fsoft Software Development, of course. This is my 9th video tutorials of this series. In this tutorials we are not going to talk about PHP. We're going to talk about PHP forms because I believe from next video onwards we are going to cover PHP with HTML forms, and when we will finish that we will able to make our application. Actually we will make our first application after that. So this video tutorial is not about PHP. Keep in your mind it's about HTML, but actually I'll put it in PHP series because it's very important. Okay, so enjoy. अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा, क्योंकि शायद हो सकता है बड़ी उम्र के लोग भी मुझे सुन रहे हो, तो फैसल शाह आपसे मुखातिब है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग PHP नहीं HTML फॉर्म्स कवर करने जा रहे हैं। अगर तो आप वेब डेवलपर हैं और आपको वेब डेवलपमेंट आती है तो आपको ज़ाहिर सी बात है पता होगा कि HTML फॉर्म क्या होता है, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो इस ट्यूटोरियल को बहुत गौर से देखें, बिकॉज इसके बाद हम PHP HTML के साथ प्रोसेस करेंगे और अगर आपको ये चीज़ नहीं आती होगी तो काफ़ी भी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसलिए जब मैंने HTML सीखी थी, जब मैंने PHP सीखी थी तो मुझे उन्होंने ये ट्यूटोरियल नहीं दिया था, ये मैंने ख़ुद सीखा था। कोडिंग में जाके दिमाग भी मेरा ख़राब हुआ था, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा आसान हो सके। चलो ठीक है, तो अभी तो हम एक सबसे पहले न्यू फाइल बनाएंगे। ओके, अब हम इस फाइल को सेव करेंगे form.php। इसको मैं form.php के नाम से कर रहा हूँ, जबकि इसमें HTML कंटेंट रहेगा। लेकिन एक बात आपके जहन में है रखने की कि इसको मैं HTML भी कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी HTML फाइल को आप PHP के एक्सटेंशन से डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी PHP फाइल को HTML एक्सटेंशन से नहीं डाल सकते। तो ये बात जो है आपके माइंड में रखने की है। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है HTML कोड डालने जाएंगे। सबसे पहले मैं HTML टैग खोलूँगा। सॉरी, हेड प्रॉब्लम। ओके, टाइटल। आप बेफिक्र रहे, मैं आपको सब बताऊंगा ये सब क्या है। टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट, टाइटल, हेड, बॉडी, बॉडी। एक क्लासिक HTML फाइल बनाने के लिए आपका ये कोड होना ज़रूरी है। जैसे कि आपको याद होगा PHP में हम ये कोड लिखते हैं, ये PHP में सिर्फ ये छोटा सा कोड है, लेकिन HTML में ये सब कोड है और आपका जितना भी कंटेंट है वो सब इन दोनों बॉडी कोड्स के बीच में आता है। लेकिन ये सिर्फ क्लासिक HTML बनाने के लिए है और आपको अभी इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये कोड इस तरह होता है इसका क्लासिक HTML का, और सारा कंटेंट यहाँ आता है और कोई भी जावास्क्रिप्ट वगैरह वो इस हेड के कोड में आती है और सब। तो अभी हम इसे काट देते हैं ताकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँ। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था कि कोई भी, यानी कि अगर आप पर्टिकुलर HTML फाइल बना रहे हैं तो आपको ये चीज़ आनी ज़रूरी है। ये सब क्या है, HTML टैग, हेड टैग, हेड के अंदर टाइटल, जो कि आपने देखा होगा जब आप सेव करें तो इस जगह पे आपको टाइटल नज़र आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स में किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो वो ये चीज़ होती है इस लाइन में। और उसके बाद में फिर बॉडी में आपका कंटेंट, लेकिन अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ओके, तो अब हम बात करेंगे फॉर्म्स, HTML फॉर्म के। HTML फॉर्म एक्चुअली ये पंच ऑफ कोड होता है। ओप्स, फिक्र मंद ना हो, मैं आपको सब बताऊंगा ये सब क्या है। एक्शन फाइल,
होस्ट फॉर्म। ओके, ये एक फॉर्म कोड है PHP का। अब ये HTML, सॉरी, ये क्या है, ये किस्म का फॉर्म टैग और ये टाइम क्लोज। कैसे, ये चीज़ खोली, ब्रैकेट, फॉर्म, सबसे पहले नेम, सिंपल नेम इक्वल्स डबल कोट, फॉर्म का नेम कुछ भी हो सकता है, एक्शन इक्वल्स डबल कोट एक्शन। हमारे ट्यूटोरियल में हम लोग इसको PHP फाइल रखेंगे जो कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पता चलेगा। और मेथड यहाँ पे दो होते हैं, एक पोस्ट और एक गेट, लेकिन हम लोग पोस्ट यूज़ करेंगे, गेट हम बाद में देखेंगे। तो ये एक फॉर्म है। अब अगर मैं इस फॉर्म को सेव करूँगा और अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखूँगा कि क्या है, ओह इट्स इंटरनेट एक्सप्लोरर, आई वांट फायरफॉक्स। ओके, लोकल होस्ट स्लैश फॉर्म डॉट PHP, कुछ भी नहीं आया, जो कि पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है, बिकॉज हमने फॉर्म तो बना दिया लेकिन फॉर्म के अंदर कुछ नहीं दिया। ये फॉर्म को हम बड़ा कर लेते हैं। अब इस फॉर्म के अंदर हम जो भी कोड डालेंगे वो इस फॉर्म का हिस्सा माना जाएगा, और जब भी हम उसको सबमिट करेंगे वो ये एक्शन करेगा, ये एक्शन इस मेथड के साथ। तो हम जो है सिर्फ सिंपल, अभी मैं इस ऑप्शन में दो जो है इनपुट बॉक्स डालूंगा और एक बटन जो कि सबमिट का होगा। तो पहले ये मेरा कोड देख लें, उसके बाद मैं आपको इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल भी दूंगा। ओके, ये एक सिंपल सा कोड है। ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि HTML फॉर्म कोड होता है ये चीज़। इसके बाद में ये देखें, तीन जो है मैंने इनपुट टैग डाले हैं। ये चीज़ इनपुट टैग, एक्चुअली इनपुट टैग क्या है ये देखें, सिंपली इनपुट टैग ये होता है, इनपुट, दैट्स इट। अब इनपुट टैग में स्पेस, चीज़ का नाम, नेम, जो भी हम नेम डालना चाहते हैं, सपोज फैसल। टाइप का मतलब एक्चुअली चीज़ क्या है, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं, जैसे कि अगर आप बॉक्स डालना चाहते हैं तो उसकी टाइप होती है टेक्स्ट, अगर आप बटन डालना चाहते हैं तो उसकी टाइप होती है सबमिट। तो हमने जो है टाइप में डाला टेक्स्ट, और टेक्स्ट अगर आप डाल रहे हैं तो उसका साइज़ होता है साइज़ इक्वल्स टू 20 नॉर्मल साइज़ है जो कि आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ देखें, मैंने यहाँ पे इनपुट डाला, इनपुट नेम इक्वल्स टू बॉक्स, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अच्छा, आपने ये चीज़ नहीं भूलनी, ये इक्वल्स और ये डबल कोट, वैल्यू डबल कोट के बीच में आती है, और साइज़ इक्वल्स टू 20, सेकंड में भी वही। और एक और बात कि जो नेम है ये हर डब्बे का एक अलग होना चाहिए, बिकॉज अगर आप एक ही रखेंगे इनमें तो फिर स्क्रिप्ट रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो नेम हमेशा अलग होना चाहिए, और स्पेस की जगह अंडरस्कोर। स्पेस PHP जो है वो स्पेसिस को नहीं मानता है, तो उसकी जगह पे अंडरस्कोर। और उसके बाद में इनपुट नेम, सबमिट, टाइप। अब देखिए, हमने टाइप यहाँ पे टेक्स्ट डाली, लेकिन यहाँ पे सबमिट डाली बिकॉज ये एक सबमिट बटन है, और वैल्यू गो। अब हम इसको अगर सेव करें अपने ब्राउज़र में देखें, ये देखें, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, बटन गो। जब हम गो करेंगे कुछ भी नहीं होगा बिकॉज हमने कोई एक्शन नहीं दिया। अच्छा, अब अगर हम इनको एक लाइन से हटा के करना चाहते हैं तो सिंपल ब्रेक, हर डब्बे के कोड के बीच में एक ब्रेक, सेव, रिफ्रेश, देखिए इट्स मोर नाइस नाउ। ओके, और अभी अगर हम
ये एक सिंपल HTML फॉर्म है, इस तरह HTML फॉर्म बनाए जाते हैं। आप इस ट्यूटोरियल को गौर से देखें और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट अपने वीडियो ट्यूटोरियल में इस फॉर्म को यूज़ करेंगे इसी जगह पर, तो तब आपके लिए और ज़्यादा आसानी होगी। चलिए इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। एंजॉय करें, हंसते रहें।